आर्ट ऑफ सेडक्शन बुक के जर्नी में ले जाने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। द आर्ट ऑफ सेडक्शन अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की किताब है। वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे द 48 लॉज ऑफ पावर और द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर के कारण व्यवसाय में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। दी आर्ट ऑफ सेडक्शन 2001 में प्रकाशित हुआ था और इस शैली को डार्क साइकोलॉजी माना जा सकता है, जहां लेखक लोगों को लुभाने और उन पर अधिकार जमाने के तरीकों का विस्तार से वर्णन करता है। अक्सर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतों का उपयोग करता है। पुस्तक का शीर्षक द आर्ट ऑफ सेडक्शन। लेखक रॉबर्ट ग्रीन। पढ़ने की तारीख जनवरी 2024। रेटिंग 8/10। विस्तार से क्या कहा जा रहा है? प्रलोभन की कला को लोगों को पढ़ने और उन्हें जीतने के लिए निष्कर्षों का उपयोग करने के लिए एक पुस्तिका माना जा सकता है। यह पुस्तक यह समझाने में बहुत अच्छी है कि हम कुछ खास लोगों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं और इच्छा के बारे में जानकारी देती है, और यह विभिन्न व्यक्तित्वों के लिए क्या दर्शाती है। पूरी किताब में क्लियोपेट्रा, मैरिलिन मोनरो, कैसानोवा, मार्क एंटनी और कई अन्य लोगों के साथ उपाख्यानों की एक श्रृंखला के माध्यम से कई ऐतिहासिक हस्तियों का उल्लेख किया गया है। प्रलोभक जिस लक्ष्य व्यक्ति को जीतना चाहता है, उसके आधार पर व्यावहारिक और कार्रवाई योग्य कदम प्रदान किए जाते हैं। पुस्तक में स्वयं 2 भाग हैं। पहला भाग 10 प्रकार के प्रलोभनों को शामिल करता है, जबकि दूसरा भाग 4 चरणों में विभाजित 24 अध्यायों के माध्यम से चरण दर चरण प्रलोभन प्रक्रिया में जाता है। प्रस्तावना में दावा किया गया है कि प्रलोभन नियति या सुंदरता के बजाय मनोविज्ञान का एक खेल है, और इस खेल का मास्टर बनना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है। प्रलोभन में 2 तत्व होते हैं जिनका विश्लेषण करने और समझने की आवश्यकता होती है। आप स्वयं और आपके बारे में क्या आकर्षक है, और दूसरा तत्व आपका लक्ष्य और कार्य है जिन्हें उनकी त्वचा के नीचे लाने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है। भाग 1 मोहक चरित्र। मोहिनी सायरन मोहक ऊर्जा बिखेरता है और अपनी उपस्थिति से सभी को आकर्षित करता है। यह पूरी तरह से सुंदरता से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्लियोपेट्रा और मर्लिन मुनरो जैसी महिलाओं को पारंपरिक सुंदरियां नहीं माना जाता था। हालांकि उन्होंने अपने आचरण, अपनी आवाज़, अपने कपड़े पहनने के तरीके और पुरुष कल्पनाओं के माध्यम से यौन आकर्षण फैलाया। लुच्चा रेक एक महिला काल्पनिक आकृति है, और महिलाएं शब्दों और कार्यों में सबसे अधिक कमजोरी दिखाती हैं। ऐसे पात्र अपने लाभ के लिए इसका उपयोग एक महिला या कई महिलाओं का पीछा करते हुए करते हैं, जब तक कि वे उसके आकर्षण के आगे झुक न जाएं। आदर्श प्रेमी। आदर्श प्रेमी उस चीज का अनुकरण करता है जिसके लिए आप तरसते हैं, चाहे वह रोमांस हो या कुछ और। वे इस बात की तलाश करते हैं कि जिस व्यक्ति में उनकी रुचि है वह क्या भूल रहा है, और संबंध बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बांका डैंडी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आकर्षक सौंदर्य और दृष्टिकोण के माध्यम से भीड़ से अलग दिखता है। वे वर्गीकृत होने से इनकार करते हैं और अस्पष्ट हैं। वे काम करने और औसत जीवन जीने के बजाय अपने जीवन का आनंद लेने के लिए जीते हैं। प्राकृतिक एक बच्चे की मासूमियत, स्वतंत्र आत्मा और मासूमियत का प्रतीक है। ऐसे लोग अपने बचपन की सादगी के लिए तरसते हैं
और दूसरों की नज़रों से लापरवाह और मासूम दिखना चाहते हैं। द कोक्वेट। कोक्वेट लोगों को चिढ़ाने से आकर्षित करता है। वे किसी में दिलचस्पी दिखाते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। वे जिस व्यक्ति को बहका रहे होते हैं उसे प्रलोभन देते हैं और भ्रमित कर देते हैं और फिर एक कदम पीछे हट जाते हैं, जिससे उनका शिकार पागल हो जाता है। आकर्षक लोग खुद से ध्यान हटाकर और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके उन लोगों को हेरफेर करते हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। जो निंदक मान्यता नहीं चाहते वे आमतौर पर चार्मर्स के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। करिश्माई प्रलोभक अपने लक्ष्यों पर इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए अपने आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना का उपयोग करते हैं। उद्देश्य और रहस्य की भावना लोगों को अपनी ओर खींचती है। तारा सितारे भीड़ से अलग होकर लेकिन दूरी बनाए रखते हुए और स्पष्ट रहकर अपने लक्ष्य से जुड़ते हैं। प्रलोभक विरोधी प्रलोभक के विपरीत प्रलोभक विरोधी में कोई आत्म जागरूकता नहीं होती है और वह अपने आसपास के लोगों को विकर्षित करता है। ये आमतौर पर असुरक्षित और आत्मलीन लोग होते हैं। भाग 2 मोहक प्रक्रिया। चरण 1 पृथक्करण, रुचि और इच्छा को उत्तेजित करना। अध्याय 1 सही शिकार चुनें। अध्याय 1 कहता है कि आदर्श शिकार वह नहीं है जिसके समान हित या व्यक्तित्व हों, बल्कि यह वह व्यक्ति है जिसके पास वह गुण है जिसका प्रलोभन देने वाले में अभाव है या वह ईर्ष्या करता है। अध्याय 2 सुरक्षा की झूठी भावना पैदा करें, अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिकोण करें। अध्याय 2 सुझाव देता है कि लक्ष्य तक अप्रत्यक्ष रूप से और धीरे धीरे पहुंचना सबसे अच्छा है, धीरे धीरे दोस्तों से प्रेमियों की ओर बढ़ते हुए, जब तक कि लक्ष्य स्वयं प्रलोभक का पीछा करना शुरू न कर दे। अध्याय 3 मिश्रित सिग्नल भेजें। अध्याय 3 रहस्यमय होने और दूसरे व्यक्ति को लुभाने वाले की जटिलता और आभा के साथ अपने नियंत्रण में रखने के महत्व पर जोर देता है, जिसे इंगित नहीं किया जा सकता है। अध्याय 3 रहस्यमय होने और दूसरे व्यक्ति को लुभाने वाले की जटिलता और आभा के साथ अपने नियंत्रण में रखने के महत्व पर जोर देता है, जिसे इंगित नहीं किया जा सकता है। अध्याय 4 इच्छा की वस्तु प्रतीत होना, त्रिकोण बनाना। अध्याय 4 कहता है कि वांछनीयता का भ्रम पैदा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि लक्ष्य यह नोटिस करता है कि प्रलोभन देने वाला लोकप्रिय है और कई लोगों द्वारा वांछित है, तो वे स्वाभाविक रूप से भी आकर्षित महसूस करेंगे। अध्याय 5 एक आवश्यकता बनाएं, चिंता और असंतोष पैदा करें। अध्याय 5 में लेखक का तात्पर्य है कि लक्ष्य में नाखुशी और असुरक्षा की भावना पैदा करना प्रलोभन देने वाले को उन समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जा सकता है। अध्याय 6 संकेत की कला में महारत हासिल करें। अध्याय 6 कहता है कि अस्पष्ट टिप्पणियां करने और आकर्षक नज़र डालने से एक विचारोत्तेजक माहौल बनेगा और पीड़ित में इच्छा पैदा होगी। अध्याय 7 उनकी आत्मा में प्रवेश करें। अध्याय 7 में वर्णन किया गया है कि कैसे दूसरे व्यक्ति की मनोदशाओं को प्रतिबिंबित करने और उनके अनुरूप ढलने से उनकी त्वचा के नीचे जाना आसान हो जाता है। अध्याय 8 प्रलोभन पैदा करें। अध्याय 8 उसी कल्पना को पूरा करने के वादे के साथ लक्षित व्यक्ति की कमजोरी और कल्पना का फायदा उठाने की सलाह देता है। यह उन्हें प्रलोभक के पीछे चलने के लिए प्रलोभित करता है। चरण 2 गुमराह करना, खुशी और भ्रम पैदा करना।
अध्याय 9। उन्हें सस्पेंस में रखें। आगे क्या होगा? अध्याय 9। दूसरे व्यक्ति को उत्साहित और सक्रिय रखने के लिए रहस्य और अप्रत्याशित स्थितियां पैदा करने के बारे में बात करता है। अध्याय 10 कहता है कि लोगों को वह बताना जो वे सुनना चाहते हैं और उनकी चापलूसी करना उनके दिलों की कुंजी है। अध्याय 10 कहता है कि लोगों को वह बताना जो वे सुनना चाहते हैं और उनकी चापलूसी करना उनके दिलों की कुंजी है। अध्याय 11 विवरण पर ध्यान दें। अध्याय 11 सुझाव देता है कि किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते समय प्यार के बड़े बड़े इशारे और दिखावे करने के बजाय छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे इशारे करना अधिक प्रभावी और स्वाभाविक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।